नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में और उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी आप सभी की, राइट। सो गाइज, आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस फॉर यूपी पुलिस एसआई एएसआई, राइट। सो अब ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे लेवल के रहने वाले हैं क्योंकि ओ लेवल बेस्ड हैं। पिछले अगर वीडियोस आप लोगों ने देखे हों तो वहाँ पर आपको समझ में आया होगा क्या चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चंस कर लिए, ओ लेवल बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, तो यूपी पुलिस एसआई एएसआई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है क्योंकि 25 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें दोस्तों के साथ। सो गाइस, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना किसके द्वारा विकसित की गई थी? जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? वो प्रदान करता है आपका एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज प्राइमरी मेमोरी, इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी एंड रोम इज अ सेकेंडरी मेमोरी, राइट। तो क्वेश्चंस को साथ साथ अच्छी तरीके से देखते चलेंगे। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको चार ये दिए हुए हैं ऑप्शंस, इसमें बताना फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है। देखिए, सभी सभी यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल है अगर देखा जाए तो, ठीक है। जैसे स्ट्राइक थ्रू, बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर, तीनों फॉन्ट स्टाइल हैं और स्ट्राइक थ्रू भी कहीं ना कहीं फॉन्ट स्टाइल ही होता है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा रामायणा, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू क्या करेगा, उसको बीच में से स्ट्राइक कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से फॉन्ट स्टाइल हो गया। शायद ये यहाँ पर ऑप्शन चेंज करना चाहिए था इनको, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ऐसा कुछ होना चाहिए था, तो वो ऑप्शन होता, ठीक है। तो इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड? मशीन कोड से सॉरी असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में अगर कन्वर्ट करना है किसी प्रोग्राम को तो क्या यूज करेंगे हम? असेंबलर, एक असेंबलर का यूज किया जाएगा। एडिट किए जाने वाले डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए प्रेस की जाने वाली की कौन सी है? ये बताना है आपको। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, हमेशा कंट्रोल और वी दबाए रखते हैं। कोई भी चीज जो आपने कॉपी करी है क्लिपबोर्ड में वो पेस्ट हो जाती है। प्राइमरी की का मान क्या नहीं हो सकता? प्राइमरी की का मान कभी भी नल नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी की ही वो की है जो कि आपको डेटा सॉर्ट करने में, डेटा सर्च करने में हेल्प करता है, और वो अगर नल हो गया तो कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, ठीक है। मेल मर्ज, मेल मर्ज क्या है बेसिकली ये बताना है। सो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सो मेल मर्ज इज द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ सिंगल फाइल एंड एन एड्रेस, राइट। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं आपने फ्रॉम अ सिंगल फाइल एंड एन एड्रेस, क्लियर। बहुत लोगों को भेजना है वो डेटा। चलिए, ये था आपका आठवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, लाइनेक्स क्या है? ये बताना है आपको। लाइनेक्स सभी जानते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक फंक्शन दिया हुआ है एक्सेल का, राउंड 1343.45 और कॉमा करके -2। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्योंकि काफी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, ट्रू फॉल्स देखते हैं। 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं। ट्रू फॉल्स भी आप देखिए, ये जो ओ लेवल के पेपर्स होते हैं ना, ये आपका पूरा जो है नॉलेज जो है बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। अब आप कहेंगे ट्रू फॉल्स से क्या मतलब, पेपर में नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, लेकिन नॉलेज इनहांस तो हो रहा है ना। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए टकरा गया पेपर में तो क्या कीजिएगा, तो उस समय जरूरी है, ठीक है। चलिए, एन आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, पहला क्वेश्चन देखिए। एन आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट्स अ टेम्पररी होल्डिंग प्लेस फॉर फाइल्स दैट आर डिलीटेड इज कॉल्ड रिसाइकल पिन। हिंदी में बता देता हूँ एक बार, बिल्कुल। डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है, ठीक है, जो कि टेम्परेरीली होल्ड करता है फाइल्स को। यानी कि जो भी फाइल्स आप डिलीट करते हैं टेम्परेरीली वहां चली जाती है वो, और वहां से अगर आप रिस्टोर करेंगे तो वो जो है वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। तो टेम्पररी होल्डिंग प्लेस होता है फाइल्स का, ठीक है, रिसाइकल बिन, इसलिए बिल्कुल सही है। दूसरा है, ई पेमेंट एक स्मार्ट ऑप्शन नहीं है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपनी पेमेंट कलेक्ट करने का, बिल्कुल गलत है। ई पेमेंट जो है लाइक गूगल पे, फोन पे, ठीक है, नेट बैंकिंग, ये बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। आपको अगर किसी से अपनी पेमेंट लेनी है, फी लेनी है, तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा, इनवर्ड सर्च इज केस सेंसिटिव, बिल्कुल गलत है। केस सेंसिटिव का मतलब जो लोग नहीं जानते बता देता हूँ। सपोज आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वर्ड के अंदर, ठीक है, और आपने बहुत जो है एक पैरा लिखा हुआ है और आप उस पैरा में कुछ सर्च करना है, राइट। आपको सर्च करना है इसमें रामायणा, सपोज क्या सर्च करना है? रामायणा।
अगर वो इसमें होगा, आप रामायण कैसे भी लिखें, स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस, चाहे आप उसको अपर केस में लिखें लोअर केस में लिखें, वो आपको मिल ही जाएगा वहां पर। तो इसलिए सर्च ऑपरेशन जो होता है वर्ड के अंदर, वो केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम कैन बी स्प्लिट इनटू इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। बिल्कुल सही है, एक कंप्यूटर सिस्टम को आप इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट में स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको आप इनपुट देंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, काउंटर्स आर डिजिटल सर्किट फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा। बिल्कुल गलत है। जो रजिस्टर्स होते हैं, वो काउंटर्स का मेन काम काउंटिंग का ही होता है बेसिकली, और टेक्निकलिटी पे नहीं जाना है, अभी बेसिक चीजें समझनी है। ठीक है, और रजिस्टर्स होते हैं डिजिटल, एक डिजिटल होल्डिंग प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा। राइट, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस फॉर एन एनालाइज्ड प्रॉब्लम इज कॉल्ड कोडिंग। बिल्कुल सही है, कोडिंग कहलाती है। एक एनालाइज प्रॉब्लम के लिए आप जो एक इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कोडिंग कहा जाता है। ठीक है, H2SO4 इज रिटन इन वर्ड यूजिंग सुपरस्क्रिप्ट फीचर। अब ये क्या होता है सुपरस्क्रिप्ट? जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते बता देता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा स्कूल टाइम में जब आप पढ़ रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर लिखते थे। ठीक है, जैसे लिखना है A² + B², तो कैसे लिखेंगे, A² + B²। अब इसको आपने वर्ड में लिखना है, तो वर्ड में कैसे लिखा जाएगा, ए लिखेंगे तो फिर तो 2 ही दबाना है ना आपने, 2 दबाएंगे तो वैसे बगल में आ जाएगा बड़ा बड़ा। लेकिन जब उसको सेलेक्ट करके आप, एक ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट का। कौन सा ऑप्शन होता है, सुपर स्क्रिप्ट का, तो वो कैसे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा ए के। क्लियर हो गया। अब लेकिन केमिकुलर फॉर्मूले लिखने हैं, जैसे CO2 लिखना है, CO लिखा, 2 लिख दिया तो फिर बगल में आ गया। अब इसको आप सही करेंगे सब स्क्रिप्ट ऑप्शन से। किससे करेंगे, सब स्क्रिप्ट। सब इसको सिलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो केमिकुलर फॉर्मूला लिखने का जो सही वे है वो है सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, सब स्क्रिप्ट फीचर से है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए, यूनिक्स इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल गलत है, यूनिक्स जो है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए, नोवा क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू इंक्रीज रो इन अ टेबल एंटर की इज यूज्ड। गलत है बिल्कुल, एंटर की दबाएंगे तो रो कहाँ बढ़ेगी, वो तो रो का जो है साइज ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, रो नहीं बढ़ेगी, जो है साइज बढ़ता चला जाएगा। रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। तो आपका कह रहा है रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। देखिए, रिकॉर्ड क्या होता है डेटाबेस के अंदर, रिकॉर्ड होता है कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड तो जाके फाइल बनती है, तो कलेक्शन ऑफ फाइल रिकॉर्ड कैसे हो सकता है, तो ये हो गया आपका फॉल्स यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, मैच द फॉलोइंग वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं इंग्लिश वर्जन वाला बताऊंगा, लेकिन हिंदी में भी बताता चलूंगा। ठीक है, एक टेम्पररी होल्डिंग प्लेस फॉर टेक्स्ट, पिक्चर्स और ग्राफिक्स क्या कहलाता है? देखिए, इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है एक टेम्पररी प्लेस फॉर टेक्स्ट, पिक्चर्स और ग्राफिक्स क्या कहलाता है। बिल्कुल वो कहलाता है क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो डी वुड बी दी राइट आंसर हियर। दूसरा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले भी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। शॉर्टकट यूज टू सेव अ फाइल, एक फाइल आपको सेव करनी है तो कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं आप, Ctrl+S। तो आई वाला उत्तर सही हो जाएगा इसका। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्पेशल मेमोरी यूनिट विद इन सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक स्पेशल मेमोरी यूनिट होती है, जैसा मैंने पहले इससे जस्ट पीछे डिस्कस किया, वो होता है आपका रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर। तो ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। पांचवा, ए डिवाइस दैट एकम्प्लिश मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करता है जो, वो क्या होता है, मॉडेम। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है, स्कैन सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटली साइन किया नहीं, स्कैन कर दिया है सिग्नेचर को। फिर है डीएसएस। डीएसएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, डीएसएस का फुल फॉर्म होता है, जी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आठवां क्वेश्चन देखिए, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। वो क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। नौवां क्वेश्चन, ए हिडन एरर इन अ प्रोग्राम क्या कहलाएगा, एक जो हिडन एरर होता है बग कहलाता है। ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एक पॉपुलर आरडीबीएमएस आपको बताना है इन ऑप्शंस में से, वो है ओरेकल। ठीक है, सो ओरेकल इज अ पॉपुलर आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस की तरफ। एक स्ट्रिंग 8 बिट्स की क्या कहलाती है, वो बताना है आपको, वो कहलाती है बाइट। ठीक है, बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। ए फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट डेटा इज नोन एज, जिसके अंदर परमानेंट जो है डेटा हो, वो क्या कहलाता है, मास्टर फाइल। क्या कहलाता है, मास्टर फाइल।
1 GB is equivalent to 1024 MB, राइट। पांचवा क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट राइट मार्जिन टू नेक्स्ट लाइन इज टर्म्ड एज, उसको कहते हैं वर्ड रैप। क्या कहते हैं? वर्ड रैप। जब भी आपको कोई टेक्स्ट अगर इधर उधर भाग रहा हो एक ही कॉलम के अंदर उसको सेट करना है तो वर्ड रैप का यूज करेंगे आप। चलिए छठवां क्वेश्चन, सिंबल ऑफ 01 रिप्रेजेंट डैश इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो बाइनरी, 0 और 1 का मतलब बाइनरी। अगर आप एक्सेल में 32 + 28 लिख रहे हैं तो क्या आएगा? 32 + 28 ही आएगा। ठीक है, रिजल्ट नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप इक्वल नहीं लगाएंगे आगे रिजल्ट नहीं शो करेगा। आठवां क्वेश्चन, सेव एज डायलॉग बॉक्स इज ओपन बाय प्रेसिंग, सेव एज ओपन बॉक्स कैसे प्रेस होता है? F12 की अगर आप दबाएंगे तो जो है शो करने लग जाएगा आपको। नौवां क्वेश्चन, डैश इज नोन एज अ प्राइमरी मेमोरी, रैम इज नोन एज अ प्राइमरी मेमोरी। DBMS की फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए अभी मैंने। जरूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस। और चलिए नेक्स्ट 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली के जो 3 मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो ALU, CPU और मेमोरी, ये 3 है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल। ठीक है, आपको बताना है कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। सो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, परिवर्तनशील। चलिए चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्याएं 4 द्वारा विभाज्य है? जो 4 द्वारा विभाज्य है यानी कि जो 4 से डिवाइड हो जाएंगी, तो आप करके देखेंगे तो बी वाला आएगा। ठीक है, तो ये है। अगर कोई दिक्कत हो गया आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, फिर उसको कराया जाएगा। ठीक है, डिवाइड ही करना है बस। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम इज, जो है एक बिट को संग्रहित करने की सबसे कम लागत किसमें आती है? मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आती है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन, द रिजोल्यूशन ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। ठीक है, यानी कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन है उसको किस मेजरमेंट से नापते हैं आप? DPI से, डॉट्स पर इंच, राइट। चलिए लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। IP पता साइट के डोमेन नेम के साथ दर्शाता है। क्या दर्शाता है? डोमेन नेम सर्वर, DNS। चलिए DBMS का अर्थ मैंने बता दिया आपको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी वाला। नौवां क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट होते हैं एक निबल के अंदर। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, यानी कि निबल जो होता है आधा होता है बाइट का। चलिए अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। ए बाइट इज बिगर देन निबल, बिल्कुल सही है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, रो ऑफ रजिस्टर डेटाबेस इज कॉल्ड टपल। ठीक है, बिल्कुल सही है। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो भी रो होती है वो जो है टपल कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है, OCR का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्टिकल केयर रीडर, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। चौथा क्वेश्चन था, हायर द रेजोल्यूशन ऑफ ए स्क्रीन बेटर इज पिक्चर क्वालिटी, बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा स्क्रीन का, जितना हायर रेजोल्यूशन होगा उतना ही बेटर पिक्चर क्वालिटी होगी। ठीक है, लाइनेक्स इज द कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, बिल्कुल सही है। लाइनेक्स जो है कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस। जैसे विंडोज आपका कैसा है? विंडोज में आप जो आपको कोई कमांड नहीं देनी है। ठीक है, आपको आप सीधे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, बात कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ। ठीक है, लेकिन लाइनेक्स में क्या है? आपको प्रॉपर कमांड्स पता होनी चाहिए उससे बात करने के लिए। लेकिन आपका विंडोज में क्या है? सब कुछ आपको सामने दिख रहा है, ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्लिक करना है, कहाँ पर जाना है, सेव करना है, क्या करना है, आप एक क्लिक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके साथ उसका एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस बना हुआ है। लेकिन लाइनेक्स के साथ आपको कमांड्स पता होनी चाहिए अगर उस पर काम करना है आपको। ठीक है, छठवा क्वेश्चन है, बाइट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, बिल्कुल गलत है, बिट है। ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 473, बिल्कुल सही है, यही होगा। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन, कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, बिल्कुल सही है। ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU, बिल्कुल सही है। ALU जो है बिल्कुल एक पार्ट है CPU का, जैसे कि कंट्रोल यूनिट और ALU जो है CPU के पार्ट होते हैं। ठीक है, MS वर्ड इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल गलत है। MS वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है,
एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं यहाँ पर। इन नंबर सिस्टम विद बेस 8 ऑक्टल होता है, ठीक है। रिपीट हो रहा है तो चीजें याद हो रही होंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो पहले का उत्तर हो गया ये। दूसरा है लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड ऑन बेयर हार्डवेयर टू इनहेंस द कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी ऑफ बेयर मशीन। एक खाली एक मशीन पड़ी है, ठीक है, तो उसके अंदर जान किससे आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम से आती है ना। यानी कि कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक खाली पड़ी मशीन के अंदर जान डाल देता है, कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी डाल देता है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी को इनहेंस करता है। तीसरा है टेक्स्ट बेस्ड स्ट्रिंग्स करस्पॉन्डिंग टू न्यूमेरिक आईपी एड्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो इसका है आपका HTTP, ठीक है। जब न्यूमेरिक आईपी एड्रेस, HTTP के बाद आप कोई भी न्यूमेरिक आईपी एड्रेस लिखेंगे तो उससे पहले यानी कि क्या फॉलो करता है? HTTP फॉलो करता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है ए सिंगल वर्क असेंबल्ड यूजिंग एलिमेंट्स फ्रॉम मोर देन वन मीडियम लाइक इमेजेस साउंड वीडियो, क्या कहलाता है वो? एक सिंगल वर्क जिसमें कि सब कुछ देखने को मिलता है आपको, इमेजेस साउंड्स वीडियोस टेक्स्ट, वो कहलाता है आपका मल्टीमीडिया, ठीक है। चौथे का हो जाएगा ये मल्टीमीडिया। पांचवा क्वेश्चन है ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू इक्विवेलेंट मशीन कोड। कंपाइलर क्या करता है आपका? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तो ये हो जाएगा पांचवे का। छठवां क्वेश्चन इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक ईमेल, ई कॉमर्स, गवर्नेंस, एजुकेशन, सोशल नेटवर्किंग, इन सब के लिए यूज होता है वो है www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। सातवां क्वेश्चन एनी एक्स्ट्रा डिवाइस एडिट टू द कंप्यूटर। कोई एक एक्स्ट्रा डिवाइस कंप्यूटर से ऐड कर रहे हैं जिसको आप, वो है पेरीफेरल। क्या कहलाता है? पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब क्या हो गया? ऐसी डिवाइस जिसकी आपको कंप्यूटिंग करने के लिए जरूरत नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे स्पीकर्स ऐड किए, प्रिंटर ऐड किया प्रिंट लेने के लिए, तो वो पेरीफेरल कहलाएगा। क्लियर। आठवां क्वेश्चन लार्ज स्केल कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लोकेटेड वर्ल्ड वाइड, क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन जो है कुछ जो है क्लियरली नहीं है, शायद ये कहना चाह रहा है कि जो लार्ज स्केल कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का वो आपको कहाँ पर मिलता है? वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पर मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है, या तो www में मिलता है। तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरलेट करते हैं एक दूसरे को। नौवां क्वेश्चन है इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी पे मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, लेक्चर्स अवेलेबल हैं। 10वां क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग अ पेज ऑन अ वेब सर्वर। तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर वेब होस्टिंग होगा। यहाँ पर जो है ऐसा कोई मिलता जुलता कोई ऐसा आंसर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1 KB इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। यहाँ पर बताना है आपको 1 KB इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, इसका हो जाएगा 1024। दूसरा क्वेश्चन है डैश इज बोथ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं दिख रहा है ऑप्शन, तो एक एंड्रॉयड दिख रहा है, तो किसी एंड्रॉयड डिवाइस की बात कर रहा है, एंड्रॉयड मोबाइल की बात कर रहा है, तो इसका एंड्रॉयड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि एंड्रॉयड में आप जैसे एंड्रॉयड मोबाइल आप देख लीजिए, आप उसको क्या करते हैं, इनपुट देते हैं टच स्क्रीन से और वो आपको आउटपुट शो करता है, ठीक है। 4.3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस बेस्ड ऑन लाइनेक्स कर्नल एंड जावा। तो अब यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एंड्रॉयड भी नहीं आएगा यहाँ पर, एंड्रॉयड तो यहाँ पर आएगा क्योंकि मोबाइल्स में यूज किया जाने वाला तो एंड्रॉयड होता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए ये इनमें से कौन सा? प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा वाला हार्ड डिस्क ड्राइव। इसलिए क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव में आप डेटा रीड भी कर सकते हैं और इसमें कोई डाटा राइट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो रीड राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ये तो एक स्टोरेज डिवाइस है, तो इनपुट आउटपुट दोनों होता है ये, इसीलिए शायद, क्योंकि इस पर आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन डैश इज अ प्राइमरी मेमोरी। तो रैम जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, तो रैम आ जाएगा यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन डैश इज द नेम ऑफ अ फॉन्ट, ठीक है। तो ये एरियल दिया हुआ है यहाँ पर, हालांकि इसकी स्पेलिंग ARIAL होगा, तो ARIAL।
तो 6वां क्वेश्चन देखते हैं। A big storehouse of data used for predicting futuristic trends based on data stored is known as data house। इसका आंसर हो जाएगा डेटा हाउस, ठीक है, या डेटा वेयर हाउस जिसको बोलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, डैश अलाउज शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ स्मॉल नेटवर्क्स। तो लैन होगा इसका आंसर, लैन अलाउज शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ स्मॉल नेटवर्क्स। चलिए 8वां क्वेश्चन है, रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ मूवमेंट इज नोन एज एनिमेशन, ठीक है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है जो इमेजेस का एनिमेशन शो करता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, प्रोग्राम टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, पहले डिस्कस किया है, असेंबलर। और नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन कौन करवाता है, केबल्स। केबल एक जो है मीडियम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिया हुआ ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग केबल्स हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 40 क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए, 80 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और कोई डाउट हो प्लीज वैकेंसी से रिलेटेड या जो है सिलेबस से रिलेटेड या कोई और डाउट प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।